अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो इसको कुछ स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मिडल टर्म ब्रेकिंग के दो रूल्स हैं। अगर उन दोनों रूल्स को फॉलो कर दिया तो समझो आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे ऐसे हल हो जाएगा चुटकियों में। फर्स्ट रूल इसमें ये है कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म विद द लास्ट, multiplying first term and last। सेकेंड रूल इसका ये है कि फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ द रिजल्ट। मतलब आपने जो फर्स्ट स्टेप में आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है उससे जो आंसर आता है आपने उसके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो आपका मिडल टर्म ब्रेकिंग का जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। इसमें पहला रूल क्या था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर आंसर आता है। तो इसका मतलब फोर, इससे कोफिशिएंट को लेना है। कोफिशिएंट फोर है, फोर के फैक्टर्स फाइंड करो। वन मल्टीप्लाई बाय फोर, टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर मल्टीप्लाई बाय वन, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका मिडिल टर्म ब्रैकेट में क्या आंसर आता है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन आपने ढूंढना है जिसको अगर प्लस माइनस करो तो ये बीच की वैल्यू आ जाती है फोर एक्स, जिसमें एक्स की पावर वन होती है, ये वाली वैल्यू आ जाती है। और जिसको मल्टीप्लाई करो तो वो रिजल्ट के आंसर आता है। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप मल्टीप्लाई करते हो उससे जो आंसर आता है वो आपको देता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ढूंढे वन मल्टीप्लाई बाय फोर। इसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो उससे थ्री या फाइव आ सकता है, फोर नहीं आ सकता। टू और टू को अगर हम देखें तो इसे फोर आ सकता है, टू प्लस टू। तो देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। इसमें एक्स को कॉमन ले ले, एक्स प्लस टू, और इसमें टू को कॉमन ले ले, एक्स प्लस टू इधर आ जाएगा और एक्स प्लस टू के ब्रैकेट्स को कॉमन लेंगे। अब इधर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं। अक्सर क्वेश्चंस में यहाँ से पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं होती। वो इसके बाद आपने एक्स की दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू ज़ीरो करना है। फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो माइनस टू पहले एक्स का आंसर आ गया, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू दूसरे ब्रैकेट का आंसर भी आता है। कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस उठाकर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। पहला रूल ये था कि इन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका से आंसर जो आता है वो 12 आता है। तो 12 की फैक्टर्स ढूंढते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें ऐसी कम्बिनेशन ढूंढे जिसको अगर प्लस माइनस करे तो 12 आंसर आ जाए। ये जो रिजल्ट है ये प्लस या माइनस करके, तो जिससे 7 आंसर आ सकता है। तो 12 अगर 1 के साथ प्लस भी करे माइनस करे तो 11 या 13 आ सकता है। 6 को 2 के साथ अगर देखें तो वो 8 या 4 आंसर दे सकता है। 4 और 3 को अगर हम देखें तो ये 1 आंसर भी दे सकता है, 4 माइनस 3, और 4 प्लस 3 7 आंसर भी दे सकता है। तो यस, ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अच्छा, ये दोनों जो साइन है ना, ये साइन ये आपने ऐसे नहीं लेने खुद से, ये आपने देखना है कि इन दोनों साइन से क्या आंसर आता है। अब माइनस 4x माइनस 3x, इनसे माइनस 7x आंसर आता है। तो इसलिए मैंने एक ये साइन अप्लाई किए, वरना आपने हर जगह पर माइनस साइन अप्लाई नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल इधर प्लस 7 होता तो आपने इन दोनों को भी प्लस करना होता। तो साइन का बहुत ख्याल रखें, इससे बहुत स्टूडेंट्स मार्क्स लूज़ करते हैं।
तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। अच्छा, जब हमने माइनस है ना ब्रैकेट के साथ, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर ब्रैकेट के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x माइनस 4 ब्रैकेट को वो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x से आंसर 4 आ गया, x इक्वल्स टू 4, x से आंसर 3 आ गया, x इक्वल्स टू 3। सेकंड 5 पेपर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 24 आंसर आता है। 24 के फैक्टर्स ढूंढें, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इससे ऐसी कम्बिनेशन ढूंढे जिसको अगर प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 24। सॉरी, अगर प्लस माइनस करें तो उससे आंसर आना चाहिए 2, जो मिडिल टर्म में ये, और अगर जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24 आना चाहिए। तो सारे आंसर्स तो यही है 24 आने के। तो अब जो प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, तो देख लेते हैं। 24 1 नहीं, 12 2 नहीं, 8 3 नहीं, 6 4, यस 6 4 को अगर हम ट्राई करें तो इससे 2 आंसर आ सकता है। 6x माइनस 4x, अब माइनस 6x प्लस 4x, तो इससे माइनस 2x आंसर आ सकता है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24। x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, इधर 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, x प्लस 4, x माइनस 6, दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 4। एक का माइनस 4 आंसर आ गया, दूसरे का आंसर प्लस 6 आ गया। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 15। पहला जो रूल है वो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे आंसर 30 आता है। 30 को आपने देखना है, 30 के आपने सारे फैक्टर्स मालूम करने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 से नहीं आता, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऐसी कम्बिनेशन ढूंढे जिससे आंसर 29 आ सके, प्लस या माइनस से आंसर 29 आ सके। तो ऐसी कम्बिनेशन में देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 बिल्कुल इससे आ सकता है, 30 माइनस 1 करें तो 29 आ सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 1x माइनस 15, 2 कॉमन ले लेंगे 2x, तो x प्लस 15 हो जाएगा। इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब इधर 2x माइनस 1, x प्लस 15, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, और इधर फिर 1 डिवाइड बाय 2। ये पहले का आंसर आ गया, और दूसरे का आंसर x इक्वल्स टू माइनस 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। पहला रूल क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, जिससे आंसर 20 आ रहा है। 20 के सारे फैक्टर्स देख ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऐसी कम्बिनेशन ढूंढे जिसको प्लस और माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए, मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है ये
प्लस माइनस करके। तो मिनट टर्म क्या है 12 है, तो 12 से कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 और 20 की वैल्यू नहीं आ सकती, 2 और 10 की आ सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -10 -2 तो -12 आ सकता है। -10x -2x प्लस 20, एक्स को इधर कॉमन ले लेंगे तो x -10, इधर 2 को कॉमन ले लेंगे तो x -10। अब इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। x -2 x -10, इन दोनों को ज़ीरो ज़ीरो, इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x = 2 x = 10, एक का आंसर 10 आता है, दूसरे का आंसर 2 आता है। तो आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब भी दूंगा। अल्लाह हाफिज़।